3 माह से अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रही महिला के परिजनों को अस्पताल प्रबंधन ने 18 लाख का बिल थमा दिया है। अभी भी महिला को इलाज के लिए 15 दिन और बिताने होंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से उन्होंने सरकार और सामाजिक संगठनों से मदद की गुहार लगाई है। आंखों में आंसू लिए इस शख्स का नाम शंभू सिंह है। इनकी पत्नी पिंकी देवी की हालत पिछले 3 महीने से खराब है। 3 माह से अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही इस महिला के परिजनों को अस्पताल प्रबंधन ने 18 लाख का बिल थमा दिया, जबकि इससे पहले ही परिजन लाखों रुपए इलाज के नाम पर खर्च कर चुके हैं। शंभू सिंह की माने तो राजस्थान में करीब 2 माह तक इलाज करवाने के बाद वहां के डॉक्टर्स ने अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन यहां भी 2 से 3 दिन के इलाज का हवाला देते हुए डॉक्टर ने पिंकी को अस्पताल में भर्ती कर दिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने अंदर की पथरी तो निकाल दी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं नजर आया। इस बीच अस्पताल प्रबंधन ने 18 लाख का बिल शंभू सिंह को थमा दिया। अब परिवार के लोग और भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि ना ही पिंकी की हालत में कोई सुधार हुआ है और ना ही परिवार के पास पैसे की कोई व्यवस्था है। ऐसे में परेशान शंभू सिंह ने सरकार और सामाजिक संगठनों से मदद की गुहार लगाई है। राजस्थान सरकार भले स्वास्थ्य को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो स्थिति कुछ और नज़र आती है। जहां मजदूर वर्ग के लोग जो सरकारी अस्पतालों में चक्कर काटते काटते दम तोड़ देते हैं, तो वही निजी अस्पताल जो ऊंची रकम वसूलने के बाद उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जिस मोड़ से निकलना मुश्किल हो जाता है। घर का सारा सामान, जवाहरात सहित सब कुछ बिक जाता है, फिर भी मरीज की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। अभी मैं खड़ा हूँ अपोलो हॉस्पिटल में। यहाँ मेरे पिताजी पिछले 5 दिनों से आईसीयू में एडमिट है। जोधपुर में उपचार कराया, उसके बाद में यहाँ पे उनको लाया गया। यहाँ पर मैंने देखा कि एक माताजी और एक पुत्र दोनों ही अब बुजुर्ग जो महिला है वो अपनी बहू के लिए दिन रात प्रार्थना करती है भगवान के सामने। वहीं उनके जो पति है वो भी यहाँ पे दिन भर उदासीनता से रहते हैं। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने अपनी दास्तान बताई। इनसे खुद ही जानते हैं कि इनकी क्या दास्तान है। जी सर, आपका नाम क्या है? शंभू सिंह जी नाम है। अच्छा, कब से आप यहाँ पे हो? क्या स्थिति में? 28 तारीख से 1 महीना 6 दिन हो गया यहाँ हमको। बहुत तकलीफ में हमारे पत्नी का ऑपरेशन किया गया है, पित्त के थैली निकाला गया है और आईसीयू में रखा हुआ है। हमारे पास में कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास में जो घर था वो भी बिक गया। हम मजदूरी कर रहे थे, वो भी मजदूरी रुका हुआ है। 3 महीने से हम रुके हुए हैं, मजदूरी हमारा नहीं हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं। हम ब्याज पे लाला के पैसा यहाँ भरे हैं तो भी हम नहीं भर पा रहे हैं। हम बहुत कष्ट में चल रहे हैं। आखिर में वहाँ आबू में आपने उपचार कराया था, कौन से अस्पताल में कराया था? किस स्थिति में क्या चीज़ें हुई थी? गीतांजलि हॉस्पिटल में हमको 1 महीना 18 दिन रखा गया था। भामा सकात पे वहाँ पे इलाज किया गया था। उसमें पित्त के थैली से निकल करके बोला नली में है फंसा हुआ, वो कहीं एक पथरी, उस पथरी का इलाज ऑपरेशन किए थे दूरमिल द्वारा। इसके बाद इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद 1 महीना 18 दिन बाद हमको जवाब दे दिए कि अब ये नहीं बचने वाला है, मर जाएगी, आप लेके जाओ, 1-2 दिन का मेहमान है, घर पे रखो। फिर हमको एम्बुलेंस वाले भाई साहब ने ले करके यहाँ पर आए, ला करके अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किए। यहाँ हमने डॉक्टर साहब से पूछा, बोला 2-4 दिन आईसीयू में रखेंगे, फिर बाहर निकाल देंगे, ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अभी 1 महीना 6 दिन हो गया, अभी ठीक नहीं हुआ है। 18 लाख के आसपास हमारा बिल बन गया। अब हम देने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। 6 दिन हो गया इसका एडमिट होते हुए। इतना दिन से इसको एडमिट करके रखे हुए हैं। पहले तो बोले थे कि 2-4 दिन में यहाँ से भेज देंगे। हमारे पास तो कुछ नहीं है। बच्चे लोग तो जो कमाते, छोटे छोटे बच्चा हैं, कमाते भी नहीं हैं, तो क्या करें? हमको कोई उपाय नहीं है और बहू के कैसे निकाले, क्या करें? दिन रात इसी टेंशन में है। के लेके हम लोगों से जो बना है हम लोग मदद कर रहे हैं, फिर भी इनको पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये पैसे के वजह से अपने पत्नी को ढंग से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जैसे हम मदद कर रहे हैं वैसे सब लोग आगे आए, सरकार आए, पब्लिक आए और इनको बेचारे को मदद करे। राजस्थान से इलाज की आस लिए गुजरात पहुंची पिंकी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ऊपर से परिवार आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है।
ऐसे में इस परिवार को आर्थिक मदद की दरकार है।